अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज हमने सोचा आपके साथ एक ऐसे डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करते हैं जिसमें आपको बिल्कुल कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप गैस स्टोव को बिल्कुल ऑन ही नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ऐसा डेज़र्ट 10 से 15 मिनट में बनने वाला। सबसे पहले यहाँ हमने ले ली है क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है जो आप टेट्रा पैक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट्स में आसानी से मिलती हैं। ये हम 3/4 कप यूज़ कर रहे हैं। डेयरी से भी आप ये क्रीम ख़रीद सकते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, तो ये आधा कप है। फ्रेश क्रीम हमने लिया 3/4 कप के आसपास, कंडेंस मिल्क आधा कप। कंडेंस मिल्क रेडीमेड भी ले सकते हैं और अगर बनाना चाहते हैं तो हमने इसकी रेसिपी भी अपलोड की है। ऊपर आई बटन पर हमने लिंक दिया है यहाँ, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी। यहाँ पर हमने जो क्रीम यूज़ की है वो ठंडी है, चिल्ड है, यानी कि जब भी आप बनाएं उसके थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले उसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें। इससे वो अच्छी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा इसे बीट करेंगे तो क्रीमी होगी, फ्लफ़ी होगी। तो अगर गर्म यूज़ की है आपने, या मान लीजिए रूम टेम्परेचर वाली यूज़ की है, तो वो बीट करने में कर्डल भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चिल्ड यूज़ करें। हमने यहाँ पर चिल्ड दूध लिया है, ठंडा दूध। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोर करेंगे। 2 से 3 बूंद हम वनीला एसेंस की भी डाल देंगे। बस इतनी ही चीज़ें हमने ली। बीटर की मदद से बीट करेंगे। हैंड विस्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। थोड़ा हमने बीट किया, थोड़ा इसमें दूध डालेंगे। पहले थोड़ा डाला था, थोड़ा सा और डालेंगे। हम आपको बताएंगे इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। हमने इसमें जो ठंडा दूध इस्तेमाल किया वो आधा कप इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपको लगता है कि क्रीम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी पतली है, यानी कि बहुत गाढ़ी नहीं है, हमने जो यूज़ की है वो गाढ़ी वाली है, तो वो पतली वाली जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि दूध कम इस्तेमाल होगा तो कम करें, और बस ऐसी थिकनेस पर ले आएँ जैसे आप देख सकते हैं। ऐसी थिकनेस चाहिए हमें इसकी। तो समझ लीजिए हमारा मेन काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ गार्निश और सर्व। जिस किसी बोल में आप डिज़र्ट को सर्व करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला लिया है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो कोई डिश आपके पास अगर है ऐसी वाली जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं, वो एक सिंगल डिश भी ले सकते हैं, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल डिश में जैसे हम आपको अभी गार्निश करके बताएंगे, बस उसी तरह से उसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केक ले लेंगे। ये जो केक है ये रेडीमेड हमने लिया है मार्केट से। पाइनएप्पल केक है, आप टूटी फ्रूटी केक, कोई भी फ्रूट केक जो आपको पसंद है, कोई नट वाला केक, स्पंज केक, स्लाइस केक, जो भी केक आपको पसंद आते हैं, आपके घर में पसंद करते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस इस तरह से हमने केक को इसमें रख दिया। पूरी नीचे हम एक लेयर केक की बना लेंगे ऐसे। पाइनएप्पल केक को हमारे घर में पसंद किया जाता है, इसीलिए हमने यूज़ किया है। यहाँ हमने बनानाज ले लिए हैं। ये छोटे वाले हैं, आपके पास अगर बड़े वाले अवेलेबल हैं तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जो भी फ्रूट आप पसंद करते हैं यहाँ वो यूज़ किया जा सकता है। हमने यहाँ पर अभी इसमें सिर्फ बनानाज यूज़ किए हैं। इस डिश का क्या नाम रखना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। जो भी नाम आपको लगता है इस डिश का होना चाहिए वो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करके बताएं। तो इस तरह से छोटे छोटे हमने ऐसे कट किया बीच में से, और फिर इस तरह से बनाना के पीसेस इसमें डाल देंगे। आप हमको जो नाम सजेस्ट करेंगे उस नाम में से हमें जो सबसे अच्छा लगेगा, जिसका सजेशन सबसे बेस्ट होगा, उसका नाम हम अनाउंस करेंगे हमारे नेक्स्ट रेसिपी में। तो बनाना की इस तरह से हमने स्लाइसेस इस पर डाल दी। हमने यहाँ पर थोड़े वॉलनट्स ले लिए हैं, अखरोट छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अब यहाँ ये आप पर डिपेंड होता है आप कौन सा ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, ये टोटली ऑप्शनल है। हमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है अखरोट का और फ्रूट केक का, और थोड़ा थोड़ा हमने इस पर नट्स डाल दिए ऐसे। अब आती है बारी हमारे क्रीमी मिक्सचर की। ये मिक्सचर बनाने के बाद एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ये जगह पर थोड़ा सा मीठा इसमें, या शुगर पाउडर, या आप डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क थोड़ा, और इस तरह से इसे और मीठा कर सकते हैं।
हमने जिस तरह मेजरमेंट्स बताए हैं उससे ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, क्योंकि ये केक भी मीठा है, इसमें हमने केला डाला है, बनाना वो भी मीठा है। तो इस तरह से बैलेंस करने के लिए इसको हमने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है। आप अगर चाहते हैं तो मीठा कर सकते हैं। और बस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे इस पर पोर करना, ये हमारा फेवरेट पार्ट है। अब ये डिपेंड होता है आपको कितना डालना है आपके बर्तन पर, आपके मोल्ड पर। अगर आप ये डिश में बना रहे हैं तो आप लेयर्स भी कर सकते हैं। जैसे पहले केक डाल दिया, उसके ऊपर आपने ये वाला मिक्सचर डाला, फिर केक डाला, तो ऐसे आपकी पसंद से आप लेयर्स भी कर सकते हैं। हमें ये थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है, इस तरह से। तो जिसको जितना चाहिए केक और सारे जो भी इसमें टॉपिंग्स है वो डालकर खा सकते हैं। हम बस ये मिक्सचर बनाकर केक लाकर रेडी कर देते हैं। उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से, कोई ये डाल रहा है, कोई वो डाल रहा है, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आप आपकी क्रिएटिविटी बता सकते हैं। आपको अगर जो भी चीज़ पसंद है, जैसे हम यहाँ पर चोको चिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चोको चिप्स भी इसमें अच्छे लगते हैं, चोको चिप्स का फ्लेवर भी। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं ये एक डिज़र्ट जो सिर्फ 10 मिनट में बन रही है, उसमें कितने सारे फ्लेवर्स और कितनी सारी चीज़ें आ गई है। एक्साइटिंग। टूटी फ्रूटी भी आपके पास जो भी अवेलेबल है यहाँ आप डाल सकते हैं। चाहे तो इस पर थोड़े और नट्स भी डाल सकते हैं, हम भी डाल देते हैं। यहाँ थोड़े केक को भी आप क्रम्स करके डाल सकते हैं, या छोटे छोटे पीसेस केक के भी ऊपर रख सकते हैं, जिससे ये दिखने में भी अच्छा दिखेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने रेडी कर लिया ये डिज़र्ट। चाहे तो इसे फ्रिज में रखें और ठंडा करें, ताकि जो केक है वो थोड़ा सोक कर ले हमारे क्रीमी मिक्सचर को, तो और भी टेस्टी हो जाएगा, थोड़ा और थिक भी हो जाएगा। या फिर अगर वेट नहीं होता हमारी तरह तो ऐसे ही टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा हमें जनाब कोई ना कोई बात को लेकर सताते हैं, छेड़ते हैं, तो आज हमने सोचा कि इन्हें थोड़ा सताया जाए। क्या कहते हैं? आप सब हैं ना हमारे साथ? तो चलिए बुलाते हैं जनाब को। आ जाइए। आ गए। वाह, मस्त डिजर्ट है। दोस्तों, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए कि जो क्रीमी मिक्सचर हमने आज तैयार किया, इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है। तो जब भी मन किया फटाफट डेजर्ट तैयार। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो दोस्तों, हमें ये सबसे अच्छी बात ये डेजर्ट की ये लगती है कि इसे डायरेक्टली बोल्स में ही बनाएं, बोल्स में ही सर्व करें, तो इसमें झंझट नहीं लगती हमको। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम आपको नहीं बताए थे। आप अभी टेस्ट भी करेंगे या बस खड़े रहेंगे? चलिए। बताएं भी कैसा बना है। अच्छा चलिए, अब मान जाइए। सुपर। दोस्तों, ये इतनी अच्छी डिज़र्ट है कि इसे देखने के बाद शायद हमें लगता है आप वेट नहीं करेंगे और आज ही इसे बना लेंगे। तो ज़रूर से इसे आप आज ही बना लीजिएगा, क्योंकि ये है ही इतनी डिलीशियस और इतनी आसान। दोस्तों, आज तो हमने सोचा ही था कि इन्हें हम सताने वाले हैं। तो ज़रूर से इस डिज़र्ट को ट्राई कीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कीजिएगा।